एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे एक चीज निश्चित है और वो है आप सभी की सक्सेस। सो इससे अच्छी बात से शुरुआत कर लेते हैं आज के इस सेशन की। दिस इज योर बरखा मैम, योर कंप्यूटर एजुकेटर। सो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th बुक कोड 402 का पार्ट बी स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूनिट्स की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में हमने 2 से 3 टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है प्रैक्टिकल के साथ। सो होपफुली आपने वीडियोस लेक्चर्स देख लिए होंगे, जिसमें स्टाइल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे आप प्रीडिफाइंड स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हो, प्रैक्टिकल के साथ मैंने समझाया हुआ है, स्टेप्स के साथ में प्रॉपर वे में। सो यदि वीडियो नहीं देखी है तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। और अभी तक भी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाले अमेजिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। सो आज डिस्कस करने वाले इस सेशन में हम क्लास 10th बुक कोड IT 402 पार्ट बी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक। चैप्टर 1 में हम एडवांस्ड पार्ट पढ़ रहे हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। ओपन ऑफिस राइटर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओपन ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर जो कि बिल्कुल MS वर्ड की तरह होता है। MS वर्ड में जैसे आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हो, वैसे ही आप ओपन ऑफिस राइटर में भी क्रिएट कर सकते हो। सेम स्टाइल्स को आप MS वर्ड में भी क्रिएट कर सकते हो और यहाँ भी क्रिएट कर सकते हो। सो स्टाइल्स को कैसे क्रिएट करना है, कैसे प्री डिफाइंड बनी बनाई स्टाइल्स को आपको अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना है, वो हमने प्रैक्टिकल के साथ डिस्कस किया। आज डिस्कस करेंगे हम कि ओपन ऑफिस राइटर में आप स्टाइल्स को मॉडिफाई कैसे कर सकते हो। तो बनी बात है, जब आप अपना नया स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, नए फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को एज ए स्टाइल कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप एग्जिस्टिंग स्टाइल्स में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। किसी स्टाइल में आपको फॉन्ट कलर अच्छा नहीं लग रहा है, कोई और स्टाइल, हेडिंग स्टाइल या टाइटल स्टाइल लिया आपने, उसमें आपको हो सकता है कि फॉन्ट साइज सही नहीं लग रहा है, तो आप उन स्टाइल्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। ये फैसिलिटी भी आपको ओपन ऑफिस राइटर और MS वर्ड में मिलती है। तो यहाँ पे 2 तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हो जो भी स्टाइल्स प्रीडिफाइंड होती हैं। So in writer you can easily modify both the predefined styles and custom styles by using the following ways। मतलब जो स्टाइल्स आपने क्रिएट किया है आपके नाम से, जिस भी नाम से, जैसे फॉर एग्जांपल प्रीवियस सेशन में मैंने न्यू स्टाइल और माई स्टाइल के नाम से आपको 2 मेथड से बताया था कि कैसे स्टाइल्स क्रिएट करनी है। तो आप अपनी बनी बनाई स्टाइल्स को भी मॉडिफाई कर सकते हो, और जो प्री डिफाइंड पहले से सिस्टम में बनी हुई है सॉफ्टवेयर में, उन स्टाइल्स को भी कस्टमाइज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। 2 तरीके होते हैं इसके लिए। पहला, अपडेटिंग अ स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन, स्टाइल को सिलेक्ट करके अपडेट करना, और दूसरा लोडिंग अ स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट और अनदर डॉक्यूमेंट। किसी अनदर डॉक्यूमेंट से भी आप स्टाइल्स को लोड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। सो ये दोनों तरीके पहले हम प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट इट्स स्टेप्स। सो लेट्स गो फॉर प्रैक्टिकल। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओपन ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। सर्च बार में टाइप करके भी स्टार्ट कर सकते हो, या रीसेंट एप्लीकेशंस में यदि आपने उसको यूज़ किया है तो वहाँ भी आपको विजिबल होगा। सो ओपन ऑफिस राइटर पे आपको क्लिक कर लेना है। अपाचे का ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर अब आपको अच्छे से क्लियर है, इस तरीके से इसका स्क्रीन विजिबल होता है। अब यदि आपको मॉडिफाई करना है स्टाइल्स को, तो उसके लिए हमें कुछ कंटेंट पहले लिखना होगा। यू नो दैट फर्स्ट वी क्रिएट अ पैराग्राफ। तो सपोज अगेन आई एम क्रिएटिंग द पैराग्राफ ऑन कंप्यूटर, ओके, कंप्यूटर सिस्टम। सो कंप्यूटर इज एन electronic device, okay, consists hardware and software, okay। तो हम कुछ यहाँ पे 2 से 3 पैराग्राफ लिख लेते हैं, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि किस तरीके से आप स्टाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हो। दूसरा पैराग्राफ सपोज हम यहाँ लिखते हैं, हार्डवेयर आर द फिजिकल components of the computer system। For example, क्या होते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस, आपको अब क्लियर है अच्छे से। कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, प्रिंटर, स्कैनर, दिस ऑल आर दी हार्डवेयर डिवाइसेस। ये हमने एक पैराग्राफ कंप्लीट किया। थर्ड पैराग्राफ लिख लेते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर आर द programs or instructions that we given to the computer system, है ना, जो प्रोसेस होते हैं बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम, जो प्रोसेस होने के बाद में आपको कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आउटपुट मिलता है। तो मैंने कुछ यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स प्रिपेयर कर लिए हैं। अब कैसे स्टाइल्स को मॉडिफाई करना है वो जानते हैं। होपफुली आपको ये दिख रहे होंगे पैराग्राफ्स। यदि मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। सो दिस इज अबाउट दी 3 पैराग्राफ्स। नाउ हाउ वी मॉडिफाई द स्टाइल्स, ओके। जो एग्जिस्टिंग स्टाइल्स हैं, जो प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं, उन्हें मॉडिफाई कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
क्लिक ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ, मैंने पहले पैराग्राफ पे क्लिक कर लिया, स्टाइल्स फॉर्मेटिंग पैन को ओपन किया। अब आपको स्टाइल्स फॉर्मेटिंग पैन पता है कैसे आ जाएगा, फॉर्मेट में जाकर F11 की को भी प्रेस करके एक्सेस कर सकते हो, या फिर यहाँ राइट साइड में आपको मिल जाता है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पैन। ओके, तो अब यहाँ पे हमें जिस स्टाइल को अप्लाई करना है, सपोज आई वांट टू अप्लाई हेडिंग 1, ओके, तो आई जस्ट क्लिक, डबल क्लिक हियर हेडिंग 1। तो आप देखो हेडिंग 1 के अकॉर्डिंग ये पैराग्राफ जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। अब इस पर्टिकुलर स्टाइल्स में जो आपको दिख रही है, लाइक एरियल फॉन्ट हो गए, 16.1 क्या हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, बोल्ड हो गया। अब इसमें जो आपको एडिटिंग करनी है, आप जो अपडेटिंग करना चाहते हो, जो अपडेशन, जो मॉडिफिकेशन करना चाहते हो इस स्टाइल में, वो आप कर सकते हो। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट है हमारे पास, पहला पैराग्राफ सिलेक्टेड है। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि इस पैराग्राफ का जो फॉन्ट है वो 20 हो जाए, पैराग्राफ का कलर जो है वो रेड हो जाए, और इसी के साथ पैराग्राफ का जो स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल है, वो भी चेंज हो जाए। तो पैराग्राफ स्टाइल सपोज हम कैलिबरी सेट कर देते हैं, तो हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए और इटैलिक भी कर देते हैं। तो अब आपको चेंजेस क्लियरली विजिबल हो रहे हैं, इटैलिक कर दिया, फॉन्ट साइज बदल दिया, फॉन्ट स्टाइल बदल दिया, फॉन्ट कलर बदल दिया। अब आपको जो मेन स्टेप ध्यान रखना है कि हमने जो स्टाइल में एडिटिंग की है, वो स्टाइल की एडिटिंग क्या होगी, कैसे अपडेट होगी। तो आपको आना है स्टाइल फॉर्मेटिंग पैन पर, और जहां से आपने न्यू स्टाइल को क्रिएट किया था, टॉप राइट कॉर्नर से न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके का ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको यहाँ विजिबल हो रहा है, जहां से नई स्टाइल को हमने क्रिएट किया था प्रीवियस वीडियो में। वीडियो होपफुली आपने देखी है, नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो कि कैसे स्टाइल्स को अप्लाई करना है, स्टाइल्स को, नई स्टाइल्स को क्रिएट करना है, दोनों मैंने बताया है। अब यहाँ आपको सिलेक्ट करना है सेकेंड ऑप्शन, दैट इज अपडेट स्टाइल ऑप्शन। सो आई क्लिक ऑन दी अपडेट स्टाइल ऑप्शन। तो हेडिंग 1 जो स्टाइल था उसमें जो भी पहले आ रहा था, लाइक एरियल फॉन्ट थे और ब्लैक कलर से फॉन्ट दिख रहे थे, बोल्ड थे, ओनली 16 फॉन्ट साइज था, अब वो अपडेट हो गया है कैलिबरी में, 20 फॉन्ट साइज में, इटैलिक में और फॉन्ट कलर भी। नाउ देखना चाहते हो कि क्या रियली ये चेंजेस हुए हैं, तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा हार्डवेयर वाला, फर्स्ट वी सिलेक्ट दिस पैराग्राफ। ओके, नाउ आई क्लिक ऑन दैट स्टाइल जो हमने अभी अपडेट किया है, हेडिंग 1। I just double click on the heading 1. As you see, the changes are applied. Okay, so I double click here heading 1. तो आप देखो जैसे हेडिंग 1 पे डबल क्लिक करा स्टाइल पे, तो जो स्टाइल में हमने चेंजेस किए थे वो चेंजेस आपको यहाँ पे विजिबल हुए हैं। ओके, सो फर्स्ट पैराग्राफ में जो मैंने चेंज किए थे वो आपको यहाँ विजिबल हो रहे हैं। पहले हेडिंग 1 में एरियल फॉन्ट थे, 16 फॉन्ट साइज था, बोल्ड था ओनली पैराग्राफ आपका, और फॉन्ट कलर ब्लैक था। हमने उसमें क्या चेंजेस कर दिए थे, हमने उसमें रेड कलर फॉन्ट सेट कर दिया था, कैलिबरी फॉन्ट कर दिया था, फॉन्ट साइज 20 सेट कर दिया था, और इटैलिक सेट किया था। तो जो अपडेशंस मैंने की उसी के अकॉर्डिंग ये जो प्री डिफाइंड स्टाइल थी हेडिंग 1, अब वो अपडेट हो चुकी है। तो होपफुली इतना अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे आप सिलेक्शन से स्टाइल को अपडेट कर सकते हो। अब ये जितनी भी स्टाइल्स यहाँ दिख रही है, आप इनमें से किसी भी स्टाइल को अपडेट कर सकते हो। ये तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड वे, हाउ टू लोड अ स्टाइल। किसी स्टाइल को यदि आपको लोड करना है तो लोड कैसे कर सकते हो। तो सपोज उसके लिए हम यहाँ पर एक स्टाइल क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो मैं यहाँ पर स्टाइल क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे, वही सेम स्टेप्स पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पे आ जाएंगे, क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। सपोज माई स्टाइल नाम से मैंने एक स्टाइल क्रिएट कर देना है यहाँ पे, एंड ओके पे क्लिक कर देना है। अब ये माई स्टाइल से जो आप स्टाइल क्रिएट कर रहे हो, सपोज इस थर्ड पैराग्राफ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ, तो आई जस्ट सिलेक्ट द थर्ड पैराग्राफ। ओके, और इस थर्ड पैराग्राफ पे मैंने यहाँ पे फॉन्ट सेट कर देना है एरियल ब्लैक, क्लियर, और अंडरलाइन कर देना है पैराग्राफ को। देन फॉन्ट कलर भी मैं यहाँ से सपोज ग्रीन सेलेक्ट कर देती हूँ, तो आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि मैंने ग्रीन कलर का फॉन्ट सेट कर दिया है और उसी के साथ टेक्स्ट को अंडरलाइन कर दिया है ना, और इससे मैंने एरियल ब्लैक सेट कर दिया है। चाहो तो आप इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा दो ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके कि क्या हुआ है एक्चुअल, है ना। और ये हमने किस में किया हुआ है, माई स्टाइल में। तो माई स्टाइल पे क्लिक करके ही आपको ये चेंजेस करना है। देखो मैंने माई स्टाइल सिलेक्ट नहीं किया था, फर्स्ट यू सिलेक्ट दैट माई स्टाइल एंड देन डू दी चेंजेस, है ना। माई स्टाइल को सिलेक्ट कर लिया डबल क्लिक करके, और अब आप इसमें चेंजेस कर दो कि माई स्टाइल के अकॉर्डिंग आप जो चेंजेस करना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे ही माई स्टाइल अप्लाई करोगे तो वो पर्टिकुलर उस टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, फॉन्ट साइज बढ़ा दो, ओके, फॉन्ट कलर चेंज कर दो, अंडरलाइन कर दो, तो ये आपके माई स्टाइल के अकॉर्डिंग चेंजेस हो चुके हैं, है ना। इस पर आप क्लिक करके माई स्टाइल पे जाके इसको अपडेट भी कर दो यहाँ से। तो अभी आपका माई स्टाइल यहाँ सिलेक्ट हो चुका है। नाउ वी वांट टू अपडेट, वी वांट टू लोड दिस पर्टिकुलर माई स्टाइल इन अनदर डॉक्यूमेंट। सो फॉर दिस फर्स्ट वी सेव दिस डॉक्यूमेंट। तो हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं। अब डॉक्यूमेंट को सेव करना आता है, फाइल में जाके Ctrl+S कर दो या फिर सेव बटन पे क्लिक करोगे तो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। अब देखो डेस्कटॉप पे मैं इस फाइल को सेव कर रही हूँ, है ना, ओपन ऑफिस नाम से। किस नाम से, ओपन ऑफिस फाइल के नाम से।
ठीक है, डेस्कटॉप पर, एंड आई जस्ट क्लिक ऑन द सेव बटन। तो ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। अब किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे हमें इस माई स्टाइल को एक्सेस करना है, लोड करवाना है, तो आई जस्ट क्लिक ऑन फाइल एंड क्लिक ऑन दी न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो ओपन करते हैं, और न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। अब वी आर ऑन दी न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ हम कुछ कंटेंट लिखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। ओके, डेफिनेट की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, वी मेक इट करेक्ट, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। ओके, सपोज मैंने ये कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है। नाउ व्हाट आई जस्ट अप्लाइड द माई स्टाइल जो हमने अभी क्रिएट की प्रीवियस डॉक्यूमेंट में, उसे हमें लोड करना है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या यहाँ विजिबल हो रही है। तो विजिबल तो होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट, सिलेक्ट द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन। तो आप यहाँ देखोगे आपको माई स्टाइल नाम से कुछ भी स्टाइल दिख रही है क्या? नहीं, वो हमें लोड करनी होगी। तो अगेन यू क्लिक ऑन द न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन, टॉप राइट कॉर्नर स्टाइल पेन से, और यहाँ आपको थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, दैट इज लोड स्टाइल। अंडरस्टैंड? लोड स्टाइल पे क्लिक करोगे, द लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स हियर। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, फ्रेम को, पेजेस को, नंबरिंग को, ओवरराइट को, जो भी आपको स्टाइल्स अपडेट करनी है वो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। सारे चेक बॉक्सेस यहाँ दिए हुए। अदरवाइज आपको किसी फाइल से अपडेट करना है, लोड करवाना है, तो फ्रॉम फाइल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। ऑब्वियस हमें मैम फाइल से ही करना है, तो फ्रॉम फाइल पे आ गए, डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लिया। डेस्कटॉप पे आपको यहाँ दिख रहा है ओपन ऑफिस फाइल दिख रही है, इस पे क्लिक किया, ओपन पे क्लिक किया। तो जैसे ही ओपन पे मैं क्लिक करूंगी, आप यहाँ देखो माई स्टाइल विजिबल हो चुका है। जो उस डॉक्यूमेंट की स्टाइल थी, माई स्टाइल जो हमने क्रिएट की थी, वो आपको यहाँ लोड होती हुई दिख रही है इसी डॉक्यूमेंट में जिसमें मैंने वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला लिखा है। अब जैसे ही मैं माई स्टाइल पे डबल क्लिक करूंगी, तो वहां जो हमने स्टाइल्स अप्लाई किया था वो एज इट इज यहाँ दिखेगा, ग्रीन कलर से टेक्स्ट था, अंडरलाइन था। सो आई डबल क्लिक ऑन माई स्टाइल। So as you see, the text color will be the green, हो गया है, text color is green, underline the text also, and the font size is also increasing and the font color is also changed. तो my style यहाँ कैसे आया? हमने उसे लोड किया अदर किसी डॉक्यूमेंट से। So hope you understand how to load the document, how to load the style in a document, and how to modify the existing style in a document. डॉक्यूमेंट में जो आपको existing styles दिख रही है, उन्हें कैसे modify करना है। तो यदि अच्छे से क्लियर हो गया है, तो अब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो इजीली अटेम्प्ट करके आ सकते हो। अब इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं कि इन स्टेप्स को, जो हमने यहाँ अभी स्टेप्स प्रैक्टिकली देखी है, कि इन्हें आपको एक्चुअल में लिखना कैसे होगा जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो लेट्स गो फॉर थ्योरी। सो एग्जिस्टिंग स्टाइल्स को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, ये हमने प्रैक्टिकली तो समझ लिया। आप जान लेते हैं इसकी स्टेप्स क्या होगी, एग्जाम में आएगा तो आपको किस तरीके से आंसर लिखना है। तो फर्स्ट में हमने देखा कि अपडेटिंग अ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, सिलेक्शन से आप कैसे नई स्टाइल को अपडेट कर सकते हो। इसमें आप एग्जिस्टिंग स्टाइल, आपने कोई नई स्टाइल क्रिएट की हुई हो तो उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो, उसको भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो टू अपडेट अ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, फॉलो दिस स्टेप्स। सिलेक्शन मीन्स कि स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन से आपको अपडेट स्टाइल को सिलेक्ट करना है। दिस इज कॉल्ड अपडेटिंग स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, है ना, जो अभी हमने प्रैक्टिकली देखा। सो ओपन द डॉक्यूमेंट एंड क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ और सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग पैराग्राफ। ऑब्वियस सी बात है, स्टाइल को अपडेट करना है, स्टाइल को क्रिएट करना है, स्टाइल अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना है। उसमें आपको क्या करना है, जिस भी टेक्स्ट पर स्टाइल को अपडेट करना है या चेंजेस करना है या नया स्टाइल क्रिएट करना है, उसे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उस एग्जिस्टिंग पैराग्राफ जिसमें स्टाइल्स को अपडेट करना है, चेंजेस करना है, उसे सिलेक्ट कर लिया। अब फॉर्मेट द पैराग्राफ एज पर योर चॉइस, फॉर एग्जाम्पल चेंज फॉन्ट प्रॉपर्टीज, अलाइनमेंट एंड सो ऑन। तो अब उसमें क्या चेंजेस करना है, क्या अपडेशन करना है। ऑब्वियस सी बात है, टेक्स्ट को हम अपीयरेंस बदलेंगे। तो आपको सपोज उस पैराग्राफ का फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप फॉन्ट बदल सकते हो, उसको आपको अलाइनमेंट करना है तो आप अलाइन कर सकते हो, पैराग्राफ में जो लाइन्स है उनके बीच में स्पेसिंग ऐड करना है तो स्पेस ऐड कर सकते हो। तो जैसी आपको फॉर्मेटिंग करना है, जो अभी हमने प्रैक्टिकल में भी समझा, वैसी फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे करो। ठीक है, और उसके बाद की स्टेप क्या है, उसके बाद हमें फिर जाना है क्या, प्रॉपर्टी सेट करने के बाद में पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है, स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन पे जाना है और वहां से सिलेक्ट करना है अपडेट स्टाइल पर। तो वही स्टेप्स यहाँ लिखी हुई है, देखो। मेक श्योर दैट ऑल द प्रॉपर्टीज इन अ पैराग्राफ आर यूनिफॉर्म, दैट यू कैन नॉट कीप डिफरेंट फॉन्ट साइजेस इन अ पैराग्राफ। ये ध्यान रखना है कि जो भी पैराग्राफ में आपने जितने भी पेज में जो भी पैराग्राफ्स लिखे हैं वो सभी एक जैसे हों। मतलब ऐसा ना हो कि सपोज आपने एक एक पेज क्रिएट किया डॉक्यूमेंट, उसमें ये पहला पैराग्राफ लिखा है, ये दूसरा पैराग्राफ लिखा है, ये तीसरा पैराग्राफ लिखा है, तो तीनों के जो फॉन्ट साइज होंगे, है ना, फॉन्ट साइज, फॉन्ट का स्टाइल, वो सिमिलर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ सिलेक्ट द पैराग्राफ इन द डॉक्यूमेंट। अब इस पैराग्राफ में हमने चेंजेस किए हैं,
इस पैराग्राफ में आपने चेंजेस किए हैं, तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर जाना है आपको स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन में। तो स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन को स्टार्ट करने की मेथड पता है, F11 से भी, शॉर्टकट की से भी ये स्टार्ट हो जाता है। फॉर्मेट मेन्यू में जाकर भी आप स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन को एक्सेस कर सकते हो और वहां पे अब आपको सिलेक्ट करना है उस स्टाइल को जहां से आप अपडेट कर सकते हो। तो देखो भाई, स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन पे हम आ गए और यहाँ पे एक टॉप राइट कॉर्नर पर आपको बटन दिखेगा, ठीक है। तो पहले तो आप स्टाइल सिलेक्ट कर लो, आपको पैराग्राफ स्टाइल को चेंज करना है, तो यहाँ से आपने पैराग्राफ स्टाइल सिलेक्ट कर लिया। ये टाइप्स ऑफ स्टाइल्स हैं, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, है ना, डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स दिख रहे हैं, फ्रेम स्टाइल, टेबल स्टाइल। और यहीं पे आपने पहले पैराग्राफ स्टाइल को सिलेक्ट करने के बाद में जाना है आपको न्यू स्टाइल पर, और न्यू स्टाइल में न्यू स्टाइल क्रिएट कैसे करना है ये लास्ट सेशन में देख लिया था। अब स्टाइल को अपडेट करने के लिए आपको सिलेक्ट करना होगा इस पर्टिकुलर सिलेक्शन में जाके अपडेट स्टाइल पर, ठीक है। तो वही स्टेप्स लिखी हुई है, क्लिक ऑन द न्यू स्टाइल, ये न्यू स्टाइल बटन है, यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है अपडेट स्टाइल, ठीक है। द सिलेक्टेड स्टाइल विल बी अपडेटेड विद द न्यू फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स। तो अभी आपने उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जो भी चेंजेस किए हैं, जैसे भी एडिट किया, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, जो भी बदला है आपने, लाइन स्पेसिंग वगैरह, वो अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा जैसे ही आप अपडेट स्टाइल पर क्लिक करोगे, ठीक है। नाउ सिमिलरली यू कैन अपडेट अनदर कैटेगरी ऑफ स्टाइल्स ऑल्सो। और अगर कोई दूसरे पेज पे आपको कोई हेडिंग स्टाइल बदलना है, हेडिंग में या टाइटल में बदलाव करना है, कोई लिस्ट बनाई है तो उसमें चेंजेस करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे सारे स्टाइल्स की कैटेगरीज हमें मिल जाती है और यहाँ पे आपको सारे स्टाइल्स भी नीचे मिल जाते हैं कि हेडिंग में चेंजेस करना है ना, या कहाँ चेंजेस करना है, ये सब अभी हमने प्रैक्टिकली भी देखा। और स्टेप्स कैसे लिखनी है वो भी अब आपको क्लियर हो रहा है ना, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अब बढ़ते हैं आगे थर्ड पॉइंट पे, दैट इज लोडिंग अ स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट और अनदर डॉक्यूमेंट। कि आप किसी और डॉक्यूमेंट में आपने कोई स्टाइल अप्लाई किया है, सपोज आपने कल या परसों में कोई डॉक्यूमेंट बनाया और उसमें आपने जो फॉर्मेटिंग इफेक्ट अप्लाई किए थे उसको आपको अब किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना है, तो आप उसको कैसे लोड कर सकते हो। या कोई बनी बनाई पहले की टेम्पलेट है, उसके फॉर्मेटिंग इफेक्ट को आपको अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में वहां अप्लाई करना है, तो आप उन स्टाइल्स को लोड कर सकते हो किसी और डॉक्यूमेंट से, किसी और टेम्पलेट से भी, ठीक है। कैसे लोड करना है, स्टेप्स देख लिए हमने, लिखना कैसे है वो देखो। समटाइम्स यू मे वांट टू कॉपी स्टाइल्स फ्रॉम अ टेम्पलेट और अनदर डॉक्यूमेंट, टू डू सो फॉलो दिस स्टेप्स। मतलब कुल मिला के आप किसी टेम्पलेट से या किसी और डॉक्यूमेंट से स्टाइल्स को कॉपी करना चाहते हो अपने मेन डॉक्यूमेंट में, सो फर्स्ट यू हैव टू ओपन दैट डॉक्यूमेंट जिसमें आपको उन स्टाइल्स को कॉपी करना है। तो वही सेम लाइन लिखिए यहाँ पर कि आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना है जहाँ पे उन स्टाइल्स को आपको कॉपी करना चाहते हो। नाउ अगेन इन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन, अब स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन को आपको ओपन कर लेना है, वहां पे आपको टॉप राइट कॉर्नर पे मिल जाएगा न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन आइकन, उसी में आपको सिलेक्ट कर लेना है लोड स्टाइल। तो ये कहाँ मिलेगा मैम, देखो जरा, अभी मैंने यहाँ पे बताया आपको कि आपका स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन है और यहाँ पर अपडेट स्टाइल के बाद, जस्ट अपडेट स्टाइल के बाद आपको क्या दिख रहा है, टॉप राइट कॉर्नर पर ये न्यू स्टाइल वाला बटन, यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहले ऑप्शन से आप नया स्टाइल क्रिएट करते हो, दूसरे ऑप्शन से आप स्टाइल को अपडेट करते हो जो कि देख लिया, थर्ड ऑप्शन जो दिख रहा है लोड स्टाइल, इसकी मदद से हम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में से क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टाइल को टेम्पलेट में से या डॉक्यूमेंट से लोड कर सकते हैं। तो आपको अब क्या करना है, स्टाइल को लोड करना है, जैसे यहाँ भी आपको दिख रहा है, ओके। तो लोड करने के बाद में जैसे ही क्लिक करोगे तो लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। जैसे न्यू स्टाइल पे क्लिक करते सही क्रिएट न्यू स्टाइल डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, तो यहाँ पे लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो हमने अभी प्रैक्टिकली भी देखा, जिसमें आपने कुछ ऑप्शंस देखे होंगे। क्या ऑप्शंस देखे थे, जिस भी स्टाइल को आप कॉपी करना चाहते हो, लोड करना चाहते हो, आप कोई टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को लोड करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, आप किसी फ्रेम की स्टाइल को एक्सेस करना चाहते हो, पेज ओवरऑल पेज के स्टाइल को एक्सेस करना चाहते हो, तो वो सारे टाइप से नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं डिटेल के साथ। तो ऐसे ही आपको भी लिखकर आना होगा कि यहाँ पे आपके सामने ओपन होगा अब लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स। जैसे ही लोड स्टाइल पे क्लिक करोगे तो लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें से आपको चूज करना होगा कोई भी स्टाइल जिसमें आप कॉपी करना चाहते हो, जिस स्टाइल को आप अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना चाहते हो। तो वो स्टाइल या तो टेक्स्ट हो सकता है, मीन्स कैरेक्टर हो सकता है, फ्रेम हो सकता है, पेज हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, टेबल हो सकता है ना। सो इट टेक्स्ट क्या करेगा, इट लोड्स द पैराग्राफ एंड कैरेक्टर स्टाइल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट इनटू द करंट डॉक्यूमेंट। फ्रेम क्या करेगा, इट लोड्स द फ्रेम स्टाइल फ्रॉम द सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट इनटू द करंट डॉक्यूमेंट। पेज क्या करेगा, इट लोड्स द पेज स्टाइल फ्रॉम द सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट इनटू द करंट डॉक्यूमेंट। ओके, जैसे इसके नाम है वैसा स्टाइल आप अपलोड कर सकते हो। वहीं आपको नंबरिंग और ओवरराइट 2 ऑप्शंस और मिलेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग से हम क्या कर सकते हैं, नंबरिंग से आप लिस्ट स्टाइल को
एक्सेस कर सकते हो अपने करंट डॉक्यूमेंट में। जो लिस्ट स्टाइल आपने पहले अप्लाई की हुई है, किसी और टेम्पलेट या डॉक्यूमेंट से उठानी है। ओवरराइट में क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग स्टाइल को क्या करवा सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, उसको ओवरराइट कर सकते हो किसी दूसरी स्टाइल से। सो इट रिप्लेसेस स्टाइल्स इन द करंट डॉक्यूमेंट दैट हैव द सेम नेम एज द स्टाइल्स यू आर लोडिंग। ओके, तो ये कुछ ऑप्शंस हमने लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स में देखे थे, जो इस तरीके से यहाँ लिखे हुए हैं। क्लियर? अब लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स ये आपके सामने आपको दिख रहा है, ऐसा ही हमने देखा था। यहाँ देखो, आप टेक्स्ट को कॉपी करना चाह रहे हो, फ्रेम को कॉपी करना चाह रहे हो, पेजेस स्टाइल, नंबरिंग स्टाइल, ओवरराइट, जो भी ऑप्शन देखे वो सारे चेक बॉक्सेस यहाँ दिख रहे हैं, जिनको चेक करना है आपको। और बेसिकली इसके अकॉर्डिंग यहाँ कैटेगरीज है, जिनमें से आप, या टेम्पलेट्स है जहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो टेम्पलेट्स की बात हुई, लेकिन यदि कोई फाइल है तो फाइल के लिए आपको इस फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना होगा। तो आप फाइल आपके जिस भी सिस्टम में, जहां जिस फोल्डर पे सेव होगी, वहां से आपको फाइल को ओपन करवा लेना है। तो ओपन करवाने के लिए फ्रॉम फाइल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान से देखो, फाइंड एंड सिलेक्ट द टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट टू कॉपी स्टाइल फ्रॉम, और इफ यू वांट टू कॉपी स्टाइल फ्रॉम अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन द फ्रॉम फाइल बटन। ठीक है, द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। फ्रॉम फाइल पे क्लिक करोगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और यदि किसी टेम्पलेट पे, जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट थी वहां पर, जैसे मैं बात करूं कि पिछले वाले इसमें आपने देखा कि यहाँ एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, टेस्ट टेम्पलेट, तो ओके कर दोगे तो उस टेम्पलेट की फॉर्मेटिंग आ जाएगी। लेकिन यदि फाइल से एक्सेस करना है तो फ्रॉम फाइल पे हमें क्लिक करना होगा। फ्रॉम फाइल पे क्लिक करोगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और यहाँ से अब आपको अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है। लोकेट एंड सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट एंड क्लिक ऑन ओपन। तो वो जो भी डॉक्यूमेंट आप ओपन करते हो उसमें जो स्टाइल्स है, अब वो स्टाइल्स आप अपने करंट डॉक्यूमेंट में एक्सेस कर पाओगे। तो स्टाइल्स ऑफ सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट विल बी लोडेड इनटू द करंट डॉक्यूमेंट। तो होपफुली जो प्रैक्टिकल किया वही सारी स्टेप्स आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ रही है। अब यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आप इजीली अटेम्प्ट करके आ सकोगे। तो इसीलिए मैंने पहले प्रैक्टिकल रखा है, ताकि आपको प्रैक्टिकली जब चीजें समझ में आती है ना, तो उन्हें लिखना कैसे है वो अब आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी कर सकते हो। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने यहाँ पे बताया है स्टेप बाय स्टेप वैसे ही स्टेप्स आप लिखो, आप अपने ओन वर्ड्स में भी स्टेप्स को लिखकर आ सकते हो। बट आपको ऑप्शंस क्या है, किस जगह पे जाना है, किस तरीके से किस टैब को सिलेक्ट करना है, वो वर्ड्स और वो टैब्स और वो ऑप्शंस को ध्यान में रखना होगा। इन्हीं पर बेस्ड एमसीक्यूज आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक लास्ट में नोट दिया हुआ है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि स्टाइल्स विद आइडेंटिकल नेम्स आर ऑटोमेटिकली ओवर रिटन। वो स्टाइल्स जो कि आइडेंटिकल नेम के साथ होती है वो ऑटोमेटिकली ओवर रिटन हो जाती है। आपको यहाँ पर नई स्टाइल के नाम के साथ में चीजें क्रिएट करनी होगी, ओके, जो पहले से ना हो। क्लियर? तो होपफुली आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरीके से हम एग्जिस्टिंग स्टाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, और किसी और अदर डॉक्यूमेंट में या टेम्पलेट में कुछ स्टाइल्स है तो उनको अपने करंट डॉक्यूमेंट में एक्सेस कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। तो कुल मिला के दोनों चीजें आपको क्लियर है। आगे आने वाले सेशन में हम इस चैप्टर के असेसमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअल इस चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हो क्या सकते हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। सो नेक्स्ट सेशन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन गो फॉर सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स आपको इजीली मिल सके। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।